शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं यानी जो फेंकते हैं आप वहां से वो रास्ता निकाल। और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में। नाज़रीन, कौम को एक और कर्ज मुबारक, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब के एक और कर्ज की मंजूरी दे दी है। कर्ज मंजूरी के बाद हुकूमत भंगड़े डाल रही है कि जी कमाल हो गया, लेकिन हकीकत आपसे छुपाई जा रही है, असलियत आपसे छुपाई जा रही है। इसका बोझ जो अवाम पर पड़ने वाला है वो आपको नहीं बताया जा रहा। बिजली, गैस, टैक्सेस और दीगर जरूरियात जिंदगी पर आयद टैक्सेस ने अवाम को इस कर्ज पर तौबा तौबा करने पर मजबूर कर दिया था कि अब एक और कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। अब आप सिर्फ जाकर ज्यादा काम ना करें, अब मेरा व्लॉग छोड़ दें और जाएं जाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारा पड़ोसी है, मोदी का जाकर ट्विटर चेक करें। आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। यानी कि एक तो ये खबर आई कि जो शहबाज शरीफ जिस होटल में रुका हुआ है वहाँ का किराया करीब करीब पाकिस्तानी 18 से 20 लाख रुपए के करीब बता रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी खबर मतलब सामने आई है, वीडियो सामने आई है कि जो शहबाज शरीफ उस होटल से निकल रहा था वो रास्ता था जहाँ से कचरा फेंका जाता है होटल का, जो भी गंदगी होती है, जो डंप होता है, जो डाला जाता है, वहाँ से शहबाज शरीफ निकल रहा है। मतलब कि होटल वालों ने समझा होगा कि भाई ये भी डंप है, ये भी कचरा है, तो इसको इसी रास्ते से निकालो। तो वही हाल पाकिस्तानियों को दूसरी तरफ ये है कि भाई एक तरफ तो पूरा मुल्क भीख मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया में, IMF से भीख मांग रहे हैं, सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, UAE से भीख मांग रहे हैं, लेकिन इनके VIP ठाट बाट है भाई। 18 से 20 लाख रुपए के होटल में रुक रहे हैं ये लोग, और एक नहीं, इनके साथ में 20-20, 25-25 बंदे, मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ में जाते हैं। और उन सभी लोगों का अगर खर्चा लगाया जाए तो कितना खर्चा हो रहा होगा। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया वहां पर मौजूद है और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद है, तकरीर करेंगे। अब आप सिर्फ जाकर ज्यादा काम ना करें, अब मेरा व्लॉग छोड़ दें, बिल्कुल कोई सुनने की जरूरत नहीं है। टाइम आपका बर्बाद होगा, खोटी होगा और आप अपने साथ ज्यादती करेंगे अगर मुझे सुनेंगे। बराए मेहरबानी मेरे व्लॉग का बेड़ा गर्क करें और जाएं जाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारा पड़ोसी है, मोदी का जाकर ट्विटर चेक करें। बस बाकी छोड़ दें, बाकी छोड़ दें। मोदी का पिछले 3 दिनों का ट्विटर जाकर चेक करें। मोदी अमेरिका के अंदर गया, बाइडेन ने एक क्वाड मुलाकात होती है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके अंदर जापान है, जिसके अंदर इंडिया है, फिर अमेरिका है, जो इंडो पैसिफिक में के अंदर डायनामिक्स बदलने वाले हैं, जिन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में एक ऐसी पावर बनाना है कि जो अभी से अनचैलेंजेबल हो गई है, लेकिन मजीद एक हेजमोनिक पावर उसे बनाना है। उन्हें मोदी को बाइडेन ने अपने घर के अंदर होस्ट किया, यानी अपने घर के अंदर बुलाकर दावत की, रोटी शोटी खिलाई, एक बड़ी 4-5 घंटों की मुलाकात हुई है। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता है, लेकिन मोदी एक अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है, इलेक्टेड नुमाइंदा है। मोदी एक डेमोक्रेटिक स्टेट का लीडर है जो कि ढकोसले की डेमोक्रेटिक है बहुत सारे हवालों से, लेकिन रियलिटी यह है कि मोदी का इंतखाब किया गया और एक एक्सरसाइज इलेक्शंस की बाकायदा से हुई है जो कि लार्जली साफ शफाफ थी। बहरहाल जो लीडर होता है उस लीडर का जाकर देखें, और दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, इन्हें भी जाकर देखें कि ये जनाब किन लोगों से मुलाकातें की और ये कैसी कैसी मुलाकातें हैं। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो IT एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन IT एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजाहत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करेंगे। मोदी उन्हें बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बल्क ऑफ यूथ है, पढ़े लिखे लोगों का, लिहाजा किस तरफ लेकर जाना है। IT एक्सपर्ट के साथ जाकर मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं यानी जो फेंकते हैं आप, वहां से वो रास्ता निकाल। हमने फिल्मों में देखा, चूंकि इतने बड़े होटल्स में हम रहे नहीं हैं, तो हमने फिल्मों में देखा है कि वो भर जाते हैं ना जब बड़े बड़े कंटेनर्स, इस रास्ते से निकाले जाते जहां से शहबाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा है। यानी शहबाज साहब किस IT एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगे। मुल्क के अंदर ट्विटर का बेड़ा गर्क है, इंटरनेट का बेड़ा गर्क है, लिहाजा मुल्क के अंदर तबाही निकालकर शहबाज साहब क्या मुलाकात करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ मोदी का टाइम टेबल वो देखें, ट्विटर जाकर शहबाज साहब का ट्विटर देखें, आपको खुद ही फर्क का अंदाजा हो जाएगा। शहबाज शरीफ के हवाले से इंतहाई शर्मनाक खबर सामने आई है, किस तरह वहां अमेरिका में वो अय्याशियां कर रहे हैं इस गरीब कौम के पैसे पर
कि खून खौल उठता है। आप जब पूरी खबर सुनेंगे तो यकीनन आप भी सोचेंगे कि इस मुल्क के हुक्मरान किस कदर गिर चुके हैं या किस हद तक जा सकते हैं वो। एक खबर तो ये आ रही है कि IMF से कर्ज मंजूरी के बाद हुकूमत भंगड़े डाल रही है कि जी कमाल हो गया, लेकिन हकीकत आपसे छुपाई जा रही है, असलियत आपसे छुपाई जा रही है। इसका बोझ जो अवाम पर पड़ने वाला है वो आपको नहीं बताया जा रहा। ये IMF का कर्जा ले तो लिया गया, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्ज लिए गए हैं। और ये वापस किसने करने हैं? इतने कर्ज लिए गए, इतने कर्ज लिए गए हैं और आगे इतने कर्ज लेने हैं कि इन्होंने मुल्क को कर्जिस्तान बना दिया है। कर्जिस्तान। अगले 4 साल में $100 अरब वापस करने हैं। और किस तरह हर साल ये बढ़ रहा है काम और कितना मुश्किल हो जाएगा आगे, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब की अय्याशियों की कहानी सुन लीजिए कि यहां कहते रहे हमने टैक्स और लगाना है, गरीब का खून पसीना निचोड़ लिया, उसकी कमाई निचोड़ ली, कुछ नहीं उसके पल्ले छोड़ा। 20-20 लाख रुपए एक दिन का किराया जिस होटल का है, एक कमरे का, वहां पर शहबाज शरीफ क़याम कर सकें, यह है वजूहत टैक्स लगाने की। और खुसूसी तैयारे में जा सके, पहले लंदन रुके, वहां पर वो किराया पड़े उस खुसूसी तैयारे का, ये आम फ्लाइट से नहीं जा सकते थे। और दुनिया भर में खबर ये बनी हुई है कि जी एक मकरूज मुल्क का वजीर आजम न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में ठाट बाट के साथ रह रहा है। शायद अमीर मुल्कों के हुक्मरान भी यहां जाकर नहीं रहते होंगे जहां शहबाज शरीफ साहब गरीब तरीन मुल्क के हुक्मरान होते वहां जाकर रह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस किस्म के लिफाफिये हैं, मखसूस किस्म के पोल्ट्री साफी हैं यहाँ के, वो क्या कह रहे हैं? यस यस वी मेड इट गाइज, हमने कर दिखाया, हमने एक दफा फिर कर दिखाया, कर्जा ले लिया। अभी शहबाज साहब थोड़ी देर बाद ट्वीट भी करेंगे, रोला डाल देंगे, थैंक्स अल्लाह अलमाइटी, मेरी मां की दुआएं, फलाने की दुआएं, जनाब हमने कर दिखाया, हमने कर्जा ले लिया है, हमने एक दफा फिर IMF को चूरन बेच लिया है, हमने फिर एक दफा दुनिया को ठगी दिखा दी है। ये जो कर्ज लिया इन्होंने, ये मैं और आप जानते हैं कि टैक्सेस की सूरत में मेरे और आपके मुंह और नाक से निकलेगा। ये जरूरी था IMF का कर्ज, नो डाउट जरूरी था, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान सबसे ज्यादा IMF के पास गया है, सबसे ज्यादा IMF के पास जाकर इन्होंने भीख निकाली है। और सबसे ज्यादा जो लेकर गए हैं वो शरीफ खानदान लेकर गया है, ये एजाज इनके खाते में आता है। और फिर देखिएगा वो साफी कह रहे गाइस कर दिखाया हमने कर दिखाया। शहबाज साहब वाह, कर्जा ले लिया आपने। अजीब मुल्क है, अजीब मुल्क है कि दुनिया को आप झंडी करा के उनसे ठगबाजी करके पैसे लेते हैं और फिर आप यहां पर सेलिब्रेट भी करते हैं। और अजीब बात है कि जो हमारी अशराफिया है, हमारी जो पॉलिटिकल कंट्रोल जिनके हाथों में है, आप उनकी ठाठे देखें, आप उनका रहन सहन देखें, महसूस होता है दुबई के ये शेख हैं। यानी पल्ले नहीं धेला था कर दी मेला मेला, यानी औकात नहीं इनकी 2 पैसे की। लेकिन यानी अजीब है, बिल्कुल अजीब। इसके ऊपर क्या कमेंट्री करेंगे आप, क्या बात करेंगे, दुनिया को क्या वजाहतें देंगे? वो PTV के कुछ एक एंकर्स हैं, उन्होंने गले फाड़ दिए, अपनी कमीजें फाड़ दी। शहबाज साहब कर्जा आपने ले लिया है, पाकिस्तान जनाब चीर देगा, फाड़ दे, अब पता नहीं हम क्या कर लेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने उसी तनख्वाह पर नौकरी करनी है, हमने सलूट मारना है, बूट पॉलिश करने और यहां पर आकर मेरे और आप जैसे लोगों को कुटना है, केसेस बनाने हैं और आगे चलते चले जाना है। फिर इन्हें निकाला जाएगा, फिर अगले आएंगे वो भी यही करें, फिर अगले आएंगे वो भी यही करेंगे, तो हमने कोई कुछ भी नहीं करना। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने भाई इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी तो इस समय जो शहबाज शरीफ है उसके पोस्टर फाड़ने में लगे हुए हैं। और शहबाज शरीफ है अपनी मस्ती में मस्त एकदम, मतलब रील्स बनाए जा रहे हैं और रील्स भी बड़ी खतरनाक बनाई जा रही हैं। मतलब खुद ही जो अमेरिकन पुलिस वाले हैं उनको बुलाते हैं, आइए हमारे साथ में फ़ोटो कराइए। और मतलब रील्स ऐसे बनाते हैं जैसे इनकी कुछ ज़्यादा ही फेमस है पूरी दुनिया में। ये लोग खुद बुला रहे हैं पुलिस वालों को फ़ोटो खिंचाने के लिए या फिर रील्स बनवाने के लिए उनके साथ में, लेकिन दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं, देखो हम इतने फेमस हैं कि अमेरिकन पुलिस हमारे साथ में आगे सेल्फी ले रही है। बाकी पाकिस्तान में जो IMF की तरफ से लोन अप्रूव किया गया उसको लेके भाई खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और जो शहबाज शरीफ है वो तो भाई खुशियाँ मना ही रहा होगा कि भाई हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव करी है और मतलब हमने इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करी है। ये बयान है शहबाज शरीफ का, हमने बहुत मेहनत करी थी इसके लिए, मतलब इनको भीख मांगने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।